तो दोस्तों एक बार फिर से सोशल मीडिया की वो खबरें लेकर आए हैं जो सोशल मीडिया पे तैरती हैं लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर रूबिका को राहुल गांधी ने चमची क्यों कहा और राहुल गांधी का रोस्टिंग अंदाज क्या है और विपिन सर का एक जोरदार क्लास में उन्होंने क्या कह दिया और 10-10 बार 10वीं में फेल होने के बाद में 11वीं बार ये बंदा पास हुआ तो उसने क्या कमाल किया। ऐसी कई सारी खबरें हैं, आखिर तक बने रहिएगा और आखिर के अंदर कुछ खास भी है आपके लिए। तो शुरू करते हैं रूबिका लियाकत से। रूबिका लियाकत को राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा चमची। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? किसकी चमची ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में फटाक से रूबिका का ट्विटर अकाउंट चिल्ला पड़ता है और चिल्लाने लगता है कि राहुल जी चमचा चमची वाला वातावरण से बाहर निकलिए। तो ट्विटर के चीखने से ये तो तय हो गया कि आखिर चमची किसको कहा था, लेकिन किस बात पर कहा था वो भी देख लीजिए। फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी, 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं? आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? अब चमची ये वाली हो चाहे चमची दूसरे वाले चैनल की हो, इंटरव्यू हमने दोनों देखे हैं। एक भी सवाल जनहित का इसमें मुद्दों का नहीं पूछा जाता, बस ये मोदी जी की महिमा मंडन करते हैं और मोदी जी अपने किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं और सुनते रहते हैं ये लोग। और मोदी जी तो आखिर मोदी जी हैं, वो 4 हाथ आगे निकल कर कह गए कि मैं कोई बायोलॉजिकल इंसान नहीं हूं, मैं तो भगवान का भेजा हुआ अवतार हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। और ऐसी ही बातों के चलते इनके भक्त इन्हें भगवान मानने लगे हैं। वैसे सही कहें तो मोदी जी को किसी न किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि दरअसल ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें इंसान खुद को भगवान समझने लग जाता है। और भाई साहब, सबकी अपनी अपनी खुशियां होती हैं, सबको अपनी अपनी खुशियों पर, छोटी छोटी बातों पर नाज होता है। अब कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद में भी रोता रहता है कि यार मेरा रैंक 300 आ गया, अगर मैं आईपीएस बन गया, अगर मान लो 50 के अंदर अंदर होता तो मैं आईएएस बनता। और यहाँ देखो इस शेर बहादुर को 10वीं में 10 बार फेल हुआ, लेकिन 11 बार फिर से परीक्षा में बैठा और पास हो गया। और इस खुशी में पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ में घोड़ी पे बैठकर शान से जुलूस निकाला। ये मामला महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले कृष्ण नामदेव मुंडे का है। कृष्णा साल 2018 से 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया, तब से लेकर आज तक वो लगातार एग्जाम दे रहा है, लेकिन इस बार 11वीं बार उसने बोर्ड का एग्जाम क्लियर कर लिया। हर बार उसे मायूसी लगती थी, लेकिन आखिर में वो 11वें अटेम्प्ट में सफलता मिली। अब ये सर नए नए हैं, वायरल हो रहे हैं, विपिन सर इनका नाम है। बात ये पते की कर रहे हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दी, कश्मीर में शांति है, 370 हटा दी। इस 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, पापा वॉर रुकवाने में रह गए। 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। तो आखिर सैकड़ों रैलियां करने वाले अगर कश्मीर में शांति है तो जम्मू कश्मीर में काहे को रैली नहीं की? और कश्मीर में अगर कोई समस्या नहीं है और सब वाहवाही है तो फिर भाजपा ने कोई भी कैंडिडेट कश्मीर से खड़ा क्यों नहीं किया? तो ये बात तो पते की है। और देखिए, इनको सुनिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। खैर रहने दो, आप सिर्फ सुनना, सोचना मत, क्योंकि सोचने का काम तुमसे हो नहीं पाएगा। इस 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, पापा वॉर रुकवाने में रह गए। 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, क्यों? आपको पता है, कलेजा पीट पीट कर कहने वाले पापा ने 370 हटा दिया, 370 पूरा एकदम जम्मू कश्मीर में अब कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर स्थिति अभी भी सही होता तो ये 3 सीट से बीजेपी चुनाव जरूर लड़ती। और पापा तो एक बार रैली भी नहीं करने गए जम्मू कश्मीर में, एक बार भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। क्या वजह हो सकता है, जरा आपको जानकारी होगा तो बताइएगा जरूर। एक बार कदम मणिपुर के तरफ नहीं बढ़ा, एक बार लद्दाख के तरफ नहीं गया, और जब जम्मू कश्मीर सही हो गया तो जम्मू कश्मीर में एक बार भी कदम नहीं पड़ा। जवाब जरूर दीजिएगा। पापा ने वॉर रुकवा दी,
यूक्रेन और रसिया की, लेकिन पापा इन 3 जगहों अभी तक नहीं गए, चुनाव में भी नहीं गए। क्या रीजन रहा होगा, जबकि पापा 10 बार से ज्यादा बार आ गए बिहार। अब मोदी जी रोज नए नए खुलासे करते हैं और बड़ा मजा आ रहा है, रोज कुछ ना कुछ नया नया सुनने को मिलता है। अभी हाल ही में नया खुलासा किया कि साला ये जो हर हफ्ते संडे आ जाता है ना, जिसमें सभी मस्त होके छुट्टी मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, घर में सब लोट लंपट करते हैं, तो दरअसल ये छुट्टी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, ये तो ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। ये खुलासा भी हाल ही में मोदी जी ने कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर ये वापस प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या संडे की छुट्टी रहने देंगे या रद्द करेंगे। दूसरी ओर भक्त भी बड़े कंफ्यूज में हैं कि अब क्योंकि पापा ने कह दिया है तो फिर संडे की छुट्टी मनाए या ना मनाए। मोदी जी को इसके आगे भी कुछ निर्देश देने चाहिए थे। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई साथियों। अब मोदी जी देश से करप्शन हटाने की बात करते हैं, करप्शन पर बड़े बड़े ज्ञान पेल देते हैं, लेकिन भाई ये एक जो है ये भाई ये इन्हें पता नहीं क्या तकलीफ है। आप इनकी पूरी बात सुन लो। मोदी जी आप भी इनकी बात सुनना, अहमदाबाद से जुड़ी हुई तकलीफ है। मोदी जी देश से करप्शन बाद में हटाइएगा, पहले जो अपने नाम पे स्टेडियम रखे हैं उसमें ही बोतल सबका दाम सही 100 रुपया में दिया है बोतल, 20 रुपया का बोतल 100 में दे रहा है। इतना ऑर्गेनाइज करके रखे हो, क्या करप्शन हटाइएगा। आप एक बोतल का दाम पे इतना बार्गेन करवा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, दाम बढ़वा के बेचवा रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि यहाँ के प्रशासन से वो पता नहीं होगा। ऊपर से बाहर से बोतल लाने भी नहीं देता, अंदर में 20 का बोतल 100 का। इलेक्शन में कोई भी मुद्दा रहना चाहिए बात। और अब मोदी जी और भ्रष्टाचार की बात चली है तो साथ में आप देख लीजिए कि मोदी जी ने बयान देते देते एक सेल्फ गोल मार दिया। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। वैसे इस फैशन के शो स्टॉपर भाजपा ही माने जाते हैं। मोदी जी शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन याद दिला दें कुछ नाम: अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चौहान। ये वो तमाम चेहरे हैं, ये वो तमाम नाम हैं जिन्हें मोदी जी ने खुद इनके खिलाफ बयान दिए थे। ये भ्रष्टाचारी थे, ऐसा मोदी जी ने कहा था। लेकिन अब देखो भाजपा इन्हें कंधे पर बैठाकर घूम रही है और ये भाजपा ही हो गए। तो मोदी जी ये तो गलत बात है ना। और मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जो नेता, जो मुख्यमंत्री, मंत्री ये सिर्फ सेवक होने का ढोंग करते हैं, ये सेवक नहीं होते, ये असल में ये राजा होते हैं। अब देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को किसी नाले का निरीक्षण करने गए थे, लेकिन राजाओं की तरह इनके लिए ग्रीन कारपेट बिछा दिया और ये ग्रीन कारपेट पर होकर नाले का निरीक्षण कर रहे हैं। वैसे ये ठीक है कि नहीं ये तो आप बताएं, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रीन कारपेट नहीं बिछाना चाहिए था, रेड कारपेट बिछाना चाहिए था। क्यों, सही है ना। एक तो इन गोदी मीडिया को कितनी बार समझाया कि जनता के बीच में न जाया करो, तुम सिर्फ वहीं स्टूडियो में बैठे हुए ठीक लगते हो। जनता के बीच में जाओगे जनता धज्जियां उड़ा देती है, इनकी भी और नेताओं की भी। अब ये देखो अंजना ओम कश्यप पंजाब पहुंच गई, और जब पंजाब पहुंच गई तो अपने सरदार जी ने जो धोया है भाई साहब, इनकी बोलती बंद कर दी। आप देखो, हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था और अब क्या है, उस टाइम डीजल का रेट क्या था और अब क्या है, पेट्रोल का रेट क्या था और अब क्या है। महिला भाई वो तो बलात्कारियों को टिकट देते हैं, उनका प्रचार करते हैं। कहाँ औरत की इज्जत है, पूछा बीजेपी को कि कहाँ औरत की इज्जत है, हमें बताएं वो कहाँ इज्जत। औरतों को नंगे करके घुमाया जाता है, कानून सख्त क्यों नहीं बनाते।
बीजेपी का किसी मुद्दे से क्यों नहीं वोट मांग रही? कभी मंगलसूत्र, कभी बहस चोरी कर लेंगे, ये क्या मुद्दा है? बीजेपी ने स्कूल कितने बनाए? प्रज्वल को किसने भगाया जी? प्रज्वल को किसने भगाया? प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल आ रहा है। और अब बात जब पंजाब की निकली है तो पंजाब के मुख्यमंत्री की बात ना हो, ये तो बड़ी गलत सी बात है। अब देखिए, पंजाब के सीएम साहब केजरीवाल के जेल जाने और मुख्यमंत्री रहने के सवाल पर देश के गृह मंत्री को ही पेल दिया। गृह मंत्री साहब कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी आत्मा तड़पती होगी, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली का जेल में भी मुख्यमंत्री है, इस्तीफा नहीं दिया। मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा उस वक्त बहुत तड़पती होगी, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन जाएगा। अपनी पीढ़ी तले सोटा फेरो पहला। वैसे बात इन्होंने सही कही है, क्यों सही है ना? अपनी पीढ़ी तले सोटा फेरो पहला। अब यार ये राहुल गांधी आजकल गजब ही कर रहे हैं यार। इनकी ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी स्क्रिप्ट आजकल केरी मिनाटी तो नहीं लिख रहा है? मतलब मोदी जी को रोस्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, उनकी हर बात पर तगड़ा रोस्ट कर रहे हैं। अब बेचारे उन्होंने कहा कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। क्या बात कर रहे हैं? और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। तो राहुल गांधी जी का जो जवाब है वो देखिए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। तो चलिए, काफी कुछ इधर उधर की बातें हो गई। अब जाते जाते कुछ खुशगवार सा एक वीडियो देखिए, वो काफी अच्छा है। इसको देखोगे तो बचपन की याद आ जाएगी और ये देखकर आपको जरूर इस गजल की ये लाइनें याद आएंगी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।